पेट की चर्बी कम करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना इससे बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। यदि पेट की चर्बी कम ना की जाए तो हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर जैसी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती है, जो बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती है दोस्तों, जो कि हमारे शरीर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। और भी बहुत सारी बीमारियां होती है दोस्तों। आखिर पेट पर चर्बी जमा होने के क्या कारण है? आखिर ये चर्बी क्यों जमा होती है हमारे शरीर पर? आखिर ये हमारे शरीर पर मोटापा क्यों आता है, वजन क्यों बढ़ता है? आखिर इसका क्या कारण है? तो और हम क्या करें कि हमारे पेट पर जमी जो चर्बी है उसको हम कर सकें। तो आज मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी और साथ में यह भी बताऊंगी कि किस कारण से ये चर्बी बढ़ती है दोस्तों। तो इसका हम कारण जानेंगे तभी तो हम इसका इलाज ढूंढ पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देर के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम अपनी रोज की दिनचर्या में कुछ ऐसी भूल करते रहते हैं जिससे कब हमारा शरीर मोटापे का शिकार हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। मतलब कि इसका कारण ही हम खुद ही हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वो धीरे धीरे फैट जो है हमारे शरीर के ऊपर जमा होने लगता है, फिर वो धीरे धीरे वजन के रूप में बढ़ने लगता है, चर्बी के रूप में बढ़ने लगता है। जब वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे शरीर में बहुत सारा वजन है जो बढ़ गया है, चर्बी है जो बढ़ गई। तो इसका कारण भी हम खुद ही हैं, क्योंकि हम समय रहते हमारे सेहत पर हम ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि आजकल हम हमारे सेहत के प्रति इतने लापरवाह हो चुके हैं ना दोस्तों कि उसका नतीजा हमें एंड में दिखता है। तो इसलिए आप अपने सेहत का पहले अच्छे से ख्याल रखें दोस्तों। तो हम कौन सी भूल करते हैं? जैसे कि शारीरिक गतिविधि ना करना। शरीर को फिट रखने में एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी होती है। शरीर फ्री रहेगा तब आपका बेली फैट भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा काम है कि सुबह से शाम तक लैपटॉप की स्क्रीन पर देखना या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना, क्योंकि उनको 12 घंटे तक एक ही जगह बैठकर काम करना रहता है। तो उस समय पीरियड में वो कुछ शारीरिक गतिविधि कर ही नहीं पाते। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, अगर आप दिन भर में आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप सुबह में और शाम को आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, या कुछ भी एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए एक नेचुरल औषधि की तरह कार्य करता है दोस्तों। तो इसलिए आप एक्सरसाइज तो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही इससे आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। क्योंकि हम बैठे रहने से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती, तो ये भी इसका मुख्य कारण है, क्योंकि हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो इसलिए आप कुछ भी एक्सरसाइज करें, आप अपने मन पसंदीदा एक्सरसाइज से आप शुरुआत करें। और दूसरा कारण हार्मोनल बदलाव, मीन्स कि कई बार हार्मोन बदलाव की वजह से भी मोटापा बढ़ने लगता है, और अधिकतर ये हम महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है। ये सामान्य तौर पर भी हो सकता है और मेनोपॉज के दौरान भी शरीर में आने वाले बदलाव की वजह से पेट बढ़ता है। हम महिलाओं में ये मतलब कि एक सामान्य रूप से हार्मोन का बदलाव तो हर महिला में होता ही है। तो इसका मुख्य कारण हार्मोन बदलाव भी है। ऐसा नहीं कि हम 12 घंटे बैठ रहे हैं, हम कुछ एक्टिविटी नहीं करें उसकी वजह से हमारा वजन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। हम महिलाओं में ये हार्मोन की वजह से भी वजन बढ़ता है। और तीसरे में मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 कारण बता दिए, और भी बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर नहीं बताए। अगर मैं सारे कारण एक ही वीडियो में बता दूंगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लगेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ही कारण बताए हैं, और तीसरे में मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है दोस्तों, इसको आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से घर पर रहकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज ये है कि जिसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बेली फैट को कम करने में कपालभाति बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है दोस्तों। यह आसन पेट और कमर के मोटापे को कम कर देता है। पेट को कम करने के लिए ये सबसे बढ़िया आसन है, बहुत ही सिंपल आसन है दोस्तों। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसको तरीका भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इसको करना है। तो बात आती है कि हम कपालभाति किस तरीके से करें। देखिए, तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो पहले तो आपको ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। तो आप कोई भी मैट वगैरह बिछा दीजिए, उसके ऊपर फिर आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। मतलब आपको टाइट करके नहीं बैठना, आपको अपने हाथ, अपने पैर, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देना है। फिर दोनों नाक से धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट में हवा भरनी है। फिर पेट को बल के साथ सिकोड़ते हुए सांस को छोड़ें।
आपका पूरा ध्यान सांस छोड़ने पर होना चाहिए। मतलब कि आपको पूरा जो ध्यान है वो सांस छोड़ने के ऊपर लगना चाहिए, ना कि सांस लेने से। क्योंकि कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिससे अनेकों फायदे मिलते हैं। ऐसा नहीं हमारे जो पेट के ऊपर बढ़ती हुई जो चर्बी है हम उसको ही कम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कपालभाति ये जो प्राणायाम है ना दोस्तों, इससे आपके बॉडी में इतने फायदे मिलेंगे ना कि आपको, आप देखिए, अगर आप करेंगे तो आपको फ़ायदे मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितने सारे फ़ायदे मिलते हैं। शुरुआत में आप इसे 10 से 30 बार करें। मतलब आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप शुरुआत में 20 से 30 बार ही करें, फिर बाद में इसे 100 से 200 तक ले जाएं। अगर आप इसे सही तरीके से और नियमित रूप से करेंगे तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सुधार होता है, साथ ही हमारी त्वचा में निखार आएगा और लंग्स के साथ लीवर के लिए भी यह फायदेमंद रहेगा। और अस्थमा के मरीजों के लिए खास तौर से इस अभ्यास को करना चाहिए। अगर अस्थमा के जो मरीज है और उनके ऊपर जो चर्बी बढ़ी हुई है तो उनको चर्बी को भी उनको कम करेगा, और उनको जो अस्थमा के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। तो इतने सारे फायदे मिलते हैं दोस्तों, और यह हमारे पेट पर जमी चर्बी को भी कम करता है। अगर आप ये प्राणायाम सही तरीके से करेंगे तो कुछ हफ्तों में आपका मनचाहा परिणाम मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको इस प्राणायाम को करेंगे दोस्तों तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको नियमित रूप से करना पड़ेगा। क्योंकि हम कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन किया फिर हम बंद कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी कि आप अपने शरीर के साथ किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप ना करें, आप अपने शरीर के साथ चले, अपने आप खुशी से कुछ भी एक्सरसाइज करें। कपालभाति के 3 स्तर होते हैं, शांत गति, मध्यम गति और तीव्र गति। सबसे पहले आप शांत गति से शुरुआत करें, मतलब आरामदायक से, मतलब किसी भी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, उस तरीके से आप स्टार्ट करें। जब आपको थोड़ा अनुभव हो जाए, तब आपको मतलब कि इस चीज़ में आप थोड़े थोड़े माहिर होने लग जाए तो आप मध्यम गति पर चले जाएं, मतलब थोड़ा सा उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। और रोजाना अभ्यास से आप तीव्र गति पर भी पहुंच सकते हैं। अगर डेली आप इसका अभ्यास करने लगेंगे तो आप जो है इसकी जो तीसरा जो स्तर है तीव्र गति, उस स्टेज पर आप पहुंच जाएंगे। तो धीरे धीरे अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये सारे अक्षर कहते हैं हर स्तर के साथ आपकी गति बढ़ती है। मतलब कि 3 स्तर मैंने बताए, शांत गति, मध्यम गति और तीव्र गति। ये जो अक्षर है इसके हर स्तर के साथ साथ आपकी गति बढ़ेगी। ज़्यादा गति का मतलब है पेट के हिस्से से ज़्यादा फैट का जलना, क्योंकि इससे उस हिस्से में बहुत हीट पैदा होती है। अगर आप तीव्र गति तक पहुँच जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, 100% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। क्योंकि ये योग और प्राणायाम एक औषधि की तरह हमारी बॉडी पर कार्य करता है। तो आप कपालभाति तो ज़रूर करें, आप अपने बच्चों को भी सिखाएं। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं तो उनको भी आप अपने साथ शामिल करें। आपके घर के सभी सदस्य इस एक्सरसाइज या इस प्राणायाम को करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। आई होप कि मैंने जो आपको यहाँ पर जो कारण बताए हैं और एक जो एक्सरसाइज बताई आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।